नमस्कार। लिखित लेखन अभिव्यक्ति विज्ञापन लेखन में आपका स्वागत है। विज्ञापन भी हम इसको उच्चरित कर सकते हैं। वि प्लस ज्ञापन यानी किसी के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने वाला। विज्ञापन को देखकर व उससे प्रभावित होकर लोग उस वस्तु को खरीदते हैं। इससे उस वस्तु की बिक्री में वृद्धि होती है और उत्पादनकर्ता को लाभ होता है। टीवी चैनल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, बोर्ड आदि हर जगह विज्ञापन छाए रहते हैं, जिसको आप एडवर्टाइजमेंट के नाम से अधिक जानते हैं। विज्ञापन के द्वारा ग्राहक यह जान पाता है कि उस वस्तु में क्या विशेष गुण हैं, फिर वह अपनी आवश्यकता व बजट के अनुसार वह वस्तु खरीद सकता है। जिस वस्तु का विज्ञापन बनाना हो उसका चित्र रंगीन, स्पष्ट व आकर्षक होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु का नाम लोगों को आकर्षित करने वाला होना चाहिए। वस्तु की विशेषताओं के बारे में लिखना चाहिए। तुकबंदी वाली पंक्तियों का प्रयोग करने से आकर्षण बढ़ता है। जैसे कुछ उदाहरण हैं, जल सुरक्षित, जीवन सुरक्षित। इस प्रकार का आपने विज्ञापन बनाना है तो आप उसका जो चित्र है वो थोड़ा आकर्षक बनाएं, रंगीन बनाएं और उस पर जो आप लिखेंगे वो तुकबंदी वाली पंक्तियाँ होनी चाहिए, प्रभावशाली पंक्तियाँ होनी चाहिए। जल है तो कल है। प्रस्तुतिकरण में नवीनता होनी चाहिए, यानी जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो नवीन शब्द होने चाहिए, नए नए शब्द होने चाहिए, नई नई बातें होनी चाहिए, ताकि ग्राहक उसी तरह की दूसरी चीज़ों को छोड़कर विज्ञापित चीज़ की तरफ आए। मतलब आपने जो विज्ञापन दिया है, आप जिस चीज़ को बेचना चाहते हैं उस चीज़ की ओर लोगों का आकर्षण अधिक हो। अब इस प्रकार का विज्ञापन आपको लिखना है। जल है तो कल है। आप कोई भी तस्वीर बनाएं, उस पर पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, लेकिन 0.002% जल ही प्रयोग करने लायक है। जल बचाएं, अपना जीवन बचाएं। मतलब यह बात सबके द्वारा जनहित में जारी है, सरकार के द्वारा। दूसरा उदाहरण है रक्षक हेलमेट। हेलमेट का आपने विज्ञापन लिया, आप हेलमेट बेचना चाहते हैं तो उसकी पिक्चर आप उस पर छापें और आप बहुत सी बातें उसके बारे में लिख दें। धमाका, लुभावने वाला शब्द होगा एकदम से। क्या हो गया भाई? मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, स्टॉक सीमित। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध है, इससे भी एक आकर्षण बढ़ा। आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट। नाम भी देखो कितना अच्छा रखा है। विज्ञापित वस्तु का नाम तो क्या रखा? रक्षक हेलमेट। चित्र छाप दिया है आकर्षक, मतलब अच्छे वाला चित्र उसका बनाएं जिससे लोगों को ये लगे कि कुछ नए तरीके का है, कुछ नई बनावट का है, डिजाइन का है। रियायत का उल्लेख, मतलब हर कोई चाहता है इसमें कितनी कटौती होगी, तो क्या लिखा? 15% की भारी छूट। एक बार अवश्य खरीदें या एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। उसके बाद जैसे कूलर का है, गर्मी का मौसम है, तो शुरू में कोई ऐसी बात लिखिए जिससे आकर्षण पैदा हो। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? पेश है आपके लिए ही कूल इंडिया कूलर्स। देखो, कूल इंडिया, जो पूरी इंडिया को कूल कर दे, पूरी इंडिया में जो ठंड पहुंचा दे। छोटी बड़ी साइज में उपलब्ध, आकर्षक डिजाइन एवं रंग, मजबूत बॉडी। फिर MRP यानी मूल्य पर 10% की छूट। उसके साथ हम कोई चीज़ जब खरीदते हैं तो वारंटी भी देते हैं, 5 साल की वारंटी। मतलब उसमें कोई टूट फूट हो जाए, मशीन में कोई उसमें समस्या हो जाए, वो जल जाए, तो उसकी वो जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको वो ठीक करके दे देंगे। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन हैं आकर्षण पैदा करते हैं। और आपने भी जो विज्ञापन बनाना है वो इसी प्रकार का बनाना है। उसके बाद एक उदाहरण और ले लेते हैं जो हर बच्चे का चहेता है, हर बच्चों को पसंद है। स्मार्ट मोबाइल की दुनिया में धमाका। अब देखो कैसी अट्रैक्टिव पंक्ति है। 32
पिक्सल कैमरा, 12 GB रैम, 256 GB मेमोरी, 24 घंटे दुनिया आपकी मुट्ठी में, मतलब दुनिया की कोई भी खबर आप इस पे ले सकते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टेलीस्मार्ट क ख ग रोड अजबनगर। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, मतलब कोई भी एड्रेस, कोई भी पता आप लिख सकते हैं अपना। मान लो आपने किसी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने किसी चीज़ का विज्ञापन भेजना है, तो आप अपना पता लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर वहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपको लिखना है विज्ञापन लेखन। वो किसी से संबंधित भी हो सकता है। कुछ बातें आपने उसके लिए ध्यान रखनी हैं, जैसे उसका चित्र रंगीन एवं स्पष्ट होना चाहिए, और जो नाम है वो इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, इतना आकर्षित करने वाला होना चाहिए कि जिससे लोग उसको देखते ही कुछ न कुछ, हाँ इसमें कुछ विशेष बात है, आकर्षण पैदा हो जाए। और जिस वस्तु का आप विज्ञापन कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें कुछ नवीन चीज़ होनी चाहिए, कुछ अलग विशेषता होनी चाहिए औरों से, उसमें भी होनी चाहिए और आपके विज्ञापन करने के तरीके में।